प्रिय विद्यार्थियों, शुभ मध्याह्न। मॉडर्न शैक्षणिक समूह नवादा द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत के पाठ्यक्रमानुसार मैं प्रवीण कुमार पंकज वर्ग सप्तम की संस्कृत पाठ्यपुस्तक के 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम के प्रश्नोत्तर को समझाने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आइए, यूँ तो आपका 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम का वाचन, पाठन, अर्थ संभाषण और अभ्यास प्रश्नोत्तर भी संपन्न हो चुका है, लेकिन पाठ्यक्रमानुसार उसमें दिए गए उत्तरों को आपको समझाने की बात है। तो आइए हम उस ओर चलें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। तो ये तो आपने कई बार सुना है, आज पुनः मैं इसे फिर से पढ़कर सुनाता हूँ। दुर्भिक्षे, जिसका मतलब होता है अकाल में, अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे अर्थात राष्ट्रीय आपदा पर। विश्व बंधुत्वम, इसका अर्थ भी आप समझ ही रहे हैं, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुखभाग प्रदर्शयन्ति। ये पद जो थे, जिसे आपको पढ़ना था, उच्चारण करना था, ये मैंने किया। एक बार फिर से इसको आप देख लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। अर्थात बक्से से, मंजूषा का अर्थ होता है बक्सा। तो बक्से में दिए गए जो समानार्थक पद हैं उसे चुनकर दिए गए शब्दों के सामने लिखें। तो स्वकीयम का मतलब होता है अपना। स्वकीयम का मतलब क्या होता है? अपना। इससे समान अर्थ वाले शब्द या पद इसमें हैं आत्मानाम, इसीलिए स्वकीयम के सामने आत्मानाम लगाया। अवरुद्ध का मतलब हुआ बाधित, रोका हुआ। तो इसमें बाधित है, हमने अवरुद्ध की जगह पर बाधित लिखा है, इसीलिए। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, अतः कुटुंबकम की जगह पर हम लिखेंगे परिवारः। अन्यस्य, अन्य माने दूसरा, अस्य जब लग गया है षष्ठी विभक्ति तो दूसरे का। इसमें देखें कौन सा शब्द है, परस्य, दूसरे का। बात समझ में आ गई होगी। अपहाय, अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर। तो इसमें इसके लिए शब्द है त्यक्तवा, कत्वा प्रत्यय लगकर यह बना है त्यज, धातु रूप है इसका, और इसमें कत्वा प्रत्यय लगने पर यह त्यक्तवा बना, जिसका अर्थ होता है छोड़कर। समृद्धम, जो हर दृष्टि से समृद्ध है, हम हिंदी में भी उसके लिए समृद्ध या संपन्न शब्द का प्रयोग करते हैं, और आपके इस बक्से में संपन्न दिया हुआ है, इसलिए समृद्ध की जगह संपन्नम लिखेंगे। कष्टम, इसे तो आप सभी जानते हैं, दुख और कष्ट, और यहाँ दुख दिया हुआ है तो कष्टम के स्थान पर दुखम लिखेंगे, ये समानार्थी शब्द होगा। निखिले मतलब अखिल, निखिल, यह जो है एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, और इसका मतलब हुआ संपूर्ण, पूरे। तो अखिले, निखिले के जगह पर हम यहाँ संपूर्ण ही लिखेंगे। इस प्रकार आपका ये दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ संपन्न होता है। वैसे भी इन बातों के अलावा आपको इन प्रश्नोत्तर में या पाठ में किसी प्रकार का संशय हो तो निश्चय रूप से हमें सूचित करें, ताकि मैं आपकी शंका का समाधान कर सकूं। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित कर लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको व्याकरण की दृष्टि से भी कुछ बातें इसमें देखनी होंगी। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में
गेंद से खेलते हैं। ऐसा पढ़ने पर तो लगता है कि बिल्कुल सही वाक्य है, लेकिन गड़बड़ है कि इसमें पंचमी विभक्ति लगी है। कंदुकात, कंदुकात नहीं होना है। कंदुकात यह अपादान कारक का चिन्ह है से, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति लगी है, और पंचमी विभक्ति अलग होने पर, जहाँ जुदाई या अलगाव का बोध होता है, वहाँ पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये गलत है, और इसके जगह पर हम लिखेंगे छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, अर्थात छात्र जो हैं खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। जैसे वह गांव से आ रहा है तो गांव से जुदाई हो गई, लेकिन वह रेलगाड़ी से आ रहा है तो रेल पर सवार होकर के आ रहा है, माध्यम है वो। तो गांव में पंचमी विभक्ति लग गई, लेकिन रेलगाड़ी की बात जब होगी, दोनों जगह से है हिंदी में, लेकिन गांव के साथ पंचमी विभक्ति लगनी है और रेलगाड़ी के साथ तृतीया विभक्ति लगनी है, इसे समझना है। आगे बढ़ते हैं। ते बालिका मधुरम गायन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, गायन्ति क्रिया जो है बहुवचन की है, ती तह अंति, और यहाँ बालिका के बारे में लिखा गया है, सुधारना इसे है सा ते ता। हम जब पुंगलिंग के लिए तत्शब्द का रूपांतरण देखते हैं तो पढ़ते हैं सह तौ ते, लेकिन यहाँ बालिका है, ये स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए होगा सा ते ता। तो ते के जगह पर ता हो जाएगा और वाक्य बनेगा ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, इसका अर्थ होना चाहिए कि मैं पुस्तकालय से किताबें या पुस्तकें लाता हूँ या लाती हूँ। तो पुस्तकालयेन ये माध्यम बन गया, यहाँ तृतीया विभक्ति लग गई है पुस्तकालयेन, यह गड़बड़ है। हम पुस्तकालय से लाते हैं, पुस्तकालय से उन पुस्तकों को अलग अपने घर ले आते हैं, अर्थात इसमें पंचमी विभक्ति लगनी है, तृतीया विभक्ति से काम नहीं चलना है। तृतीया विभक्ति अगर इसमें लगेगी यह वाक्य अशुद्ध होगा, इसलिए हम लिखेंगे अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। ठीक है। घ में है त्वम किम नाम। त्वम का अर्थ होता है तुम, त्वम का अर्थ होता है तुम, तो तुम क्या नाम, अर्थ सम नहीं हो, अस्पष्ट हो पाता है। त्वम माने तुम, लेकिन तव माने होता है तुम्हारा। तो अगर हम त्वम के जगह पर तव लिखेंगे, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम, तो यहाँ त्वम गड़बड़ है, तो त्वम के जगह पर तव लिखेंगे, तव। गुरुम नमः। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत में नमः शब्द के लिए सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट युगा चपी चतुर्थी। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, और इस प्रकार जब गुरु शब्द को देखेंगे और उसकी चतुर्थी विभक्ति देखेंगे तो चतुर्थी के एक वचन में गुरुवे होता है, और इस प्रकार हम लिखेंगे गुरुवे नमः। आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में है मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात बक्से से उल्टे शब्दों को चुन कर लिखिए। शत्रुता यानी दुश्मनी का उल्टा हो जाएगा, शत्रुता का उल्टा हो जाएगा मित्रता, इसमें लिखा हुआ है मित्रतायाः, शत्रुताया की जगह पर मित्रतायाः। पूरा का अधुना, मानवा का दानवाः। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों का यहाँ हो जाएगा लघु चेतसाम, छोटे चित्त विचार वालों के, छोटे चरित्र वाले लोगों के लिए, छोटे हृदय वालों के लिए बात उठेगी। तो उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों का, और यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा लघु चेतसाम। ठीक है। छोटे यानी क्षुद्र विचार वालों का। सुखिना दुखिना। अपाहाय, अपाय मतलब छोड़कर होता है, और इसका उल्टा यहाँ गृहीत्वा है,
इस तरह से आपका ये चतुर्थ प्रश्न आपका संपन्न हुआ। पांचवा जो है आधोलिखित पदानाम लिंगं विभक्तिम वचनंच लिखत, अर्थात नीचे लिखे पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। बंधु, इसका लिंग होगा पुंगलिंग, इसका लिंग पुंगलिंग और विभक्ति प्रथमा विभक्ति है। बंधु की बात है, एक वचन में है ये। देशान, देशान देश पुंगलिंग शब्द है। और बालकम बालको बालकान, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन में है। घृणायाः, घृणा से बना है घृणायाः, तो घृणा आकारांत है। जैसे आप लता शब्द रूप याद किए हैं उसी ढंग से घृणा चले, घृणा का रूप चलेगा। और इधर जैसे होता है लताया, यह वैसे ही हो जाएगा घृणाया। ये स्त्रीलिंग है और इसमें लताया जो सब षष्ठी विभक्ति भी होगी और सप्तमी विभक्ति भी, सब षष्ठी विभक्ति होगी। लताया वचन होगा एक वचन। फिर है कुटुंबकम, कुटुंबकम ये पुंगलिंग है और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। शब्द रूप जिन्होंने याद कर लिया है उनके लिए ये आसान सी चीज़ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो लोग शब्द रूप नहीं याद किए हैं उन्हें लगता होगा कि ये कैसे बोल रहे हैं, इसलिए शब्द रूप याद करने की ज़रूरत है। आपके आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो भी शब्द रूप हैं एक एक कर आपको याद कर लेना है। रक्षायाम, इसका भी रूप लता की तरह चलना है। रक्षा भी स्त्रीलिंग है और यह भी लता की तरह चलेगा, तो रक्षायाम स्त्रीलिंग है। और जैसे लतायाम सप्तमी विभक्ति में होती है उसी ढंग से रक्षायाम हो जाएगा, अर्थात ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन में है। ज्ञान विज्ञानयो, ये द्विवचन में है। जैसे बालकस्य बालकयो बालकानाम, देवस्य देवयो देवानाम, तो ज्ञान और विज्ञान की यानी दो चीज़ों की बात हो रही है। ये पुंगलिंग है और षष्ठी विभक्ति में है। जैसा आप जानते हैं देवस्य देवयो देवानाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, उसी ढंग से ज्ञान विज्ञानयो है और ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन होगा। इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी संपन्न हुआ। इनमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह हो, कैसी भी शंका हो, आप निश्चय मुझे सूचित करें। आपकी शंका समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। प्रश्न संख्या 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कहते हैं कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को पूरा करें। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय दिया है, अब इसमें समुचित पद लगाना है, विभक्ति लगाना है, इसके समुचित पद बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा के दौरान भी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, आभितः आभितः परितः सर्वतः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि द्वितीया। इसके लिए आपको मैंने पद्य भी पढ़ाया था। आभितः दोनों ओर है, परितः चारों ओर, समय निकषा है निकट, इनमें द्वितीया जोड़ रे भैया, इनमें द्वितीया जोड़। प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ विद्यालय के साथ म लगना है, यानी द्वितीय विभक्ति लगनी है, तो हो जाएगा दोनों ओर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कृष्ण खाली जगह है, तो क्या हो जाएगा, कृष्ण के दोनों ओर गोपालिकाएं हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा उभयतः। अभितः उभयतः का दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर, तो कृष्ण की जगह पर कृष्णम कर देंगे, दोनों ओर हो जाएगा। फिर यहाँ है परितः, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, अब इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगनी है, और यहाँ फिर मंदिर की जगह पर हो जाएगा मंदिरम। फिर यहाँ अभी अभी
चर्चा जो मैंने की थी उसी तरह से सूत्र है नमः के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषड, योगाच्चपि, इन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। और जैसे यहाँ सूर्याय नमः है अर्थात चतुर्थी विभक्ति लगती है नमः के साथ, तो यहाँ गुरु के साथ गुरुवे नमः होगा। पूर्व में चर्चा मैं कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। वृक्षस्य उपरि खगाः, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं। यहाँ पर अश्व दिया है तो लिखेंगे जैसे वृक्षस्य उसे लिखेंगे अश्वस्य। 7वां प्रश्न है कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। जो बातें अभी हो चुकी हैं उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ भी है। नमः और कोष्ठक में दिया हुआ है हरिम, हरे। नमः के लिए अभी आपको मैंने बताया है चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए इसमें हरे भर दिए। हरि को नमस्कार है। परितः इसके लिए द्वितीय विभक्ति लगनी है। गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्राणि सन्ति, क्षेत्राणि मतलब खेत। नमः अम्बायै नमः, अम्बा लता की तरह चलेगा और चतुर्थी विभक्ति में होता है लताय, इसीलिए अम्बाय चतुर्थी विभक्ति लग गई। घ मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। इस तरह से 5वां जो है अब उभयतः पुत्रो अस्तः, दोनों ओर पुत्र हैं। क्या हो जाएगा? दोनों ओर जहाँ है अभितः उभयतः द्वितीय विभक्ति लगनी है और इसलिए यहाँ पितरम हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अब तक सबसे लंबा वीडियो ये बन चुका है, अतः मैं इसे यहाँ अभी विराम देता हूँ। धन्यवाद।